तो ये है वो वन बाइट कबाब कढ़ाई जो आपको अपना दीवाना कर ले डबल मज़े के साथ। इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा क्रीमी और डिफरेंट टेस्ट की बनती है, बहुत ही लजीज किस्म की हमारी वन बाइट कबाब कढ़ाई बनी। हमारे कबाब सो जूसी बनेंगे जो आपके मुंह में बाइट लेते ही आपको मज़ा आ जाए। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बीफ का कीमा लिया मैंने, उसको आपने ले लेना। उसके बाद हम कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में हम सूखा धनिया, जीरा पाउडर, जीरा साबुत ऐड किया, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च और एक अदद लहसुन अदरक का पीस मैंने ऐड किया। इन तमाम चीज़ों को आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्लेंडर में मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद एक अदद प्याज लेंगे, उसको आपने कद्दूकश कर लेना। और कद्दूकश करने के बाद उसको पानी निकाल लेना। और अब इसके अंदर ऐड करने की बारी है बेसिक मसालों की। बेसिक मसालों में हमने नमक, चिली फ्लेक्स ऐड किया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद तमाम मसालों को हाथ की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि आपका तमाम मसाला जो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मेक श्योर आपने करना है कि आपका कीमा जो है वो अच्छे से बारीक होना चाहिए। जितना अच्छे से आपका बारीक कीमा होगा उतना ही आपके कबाब जो है वो जूसी और अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। हाथों की मदद से इस तरह से आपने छोटे छोटे राउंड एंड राउंड करके उनके अच्छे से कबाब वन बाइट कबाब तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने। इनको सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे कबाब को, फिर हम कढ़ाई तैयार करेंगे। तो फ्राई कर लेना आपने ऑयल के अंदर डाल के। इनको तमाम कबाब जो है आपने अच्छे से फ्राई कर लेना। बहुत हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना, लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना, लाइट सा फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो कबाब कढ़ाई में इनकी जूसीनेस जो है वो मेंटेन रहे। तो हमारे जो कबाब है मतलब तकरीबन दोनों साइडों से लाइट से फ्राई हो चुके हैं। इनको फ्राई होने के बाद आपने अच्छे से किसी प्लेट में बर्तन में निकाल लेंगे। कबाबों को निकालने के बाद इसको हम तैयार करेंगे कढ़ाई। इस तरह से आप ये कढ़ाई बनाएंगे तो उसकी जो ग्रेवी और उसका जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट बनता है। आप कभी मेहमान आ जाए, झटपट बनाना हो तो आप ये जल्दी से बना सकते हैं। बहुत ही लजीज और आपको डिफरेंट टेस्ट के साथ मिलेगी। तो हमने हंडिया के अंदर हम ऑयल डालेंगे, उसमें 2 अदद मैंने दालचीनी के पीसेस डालने आए, कड़ी पत्ता ऐड किया और साबुत हरी मिर्चें तो अदद 2 से 3 आपने इसको स्लाइसेस करके ऐड करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मसाले को आपने अच्छे से मिक्स करना और एक अदद प्याज भी कद्दूकश करके ऐड करना है किया है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे तो उसके अंदर दूसरे बेसिक मसाले ऐड करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में साबुत जीरा आपने थोड़ा सा मज़ीद ऐड करना है इसमें। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाला जो अच्छे से फ्राई हो जाए। जब मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और उनको ऐड करने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए तमाम मसाले के साथ उनको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई जब अच्छे से कबाब हमारे तमाम मसाले के साथ हो जाएंगे, तमाम फ्लेवर अच्छे से उस पर मिक्स हो जाएंगे तो उसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। आपने 2 से 3 चम्मच आपने ऐड करने हैं इसमें क्रीम के। तो चम्मच ऐड करने के बाद इसको क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है। जो ग्रेवी में अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें एंड पे ऐड करेंगे थोड़ा सा आपने दूध ऐड करना है। तो दूध ऐड करने हैं। दूध ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर का कवर करके रख देना है ताकि जो तमाम चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएं और हमारे जो तमाम मसाला और ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। तो कवर होने के बाद हमारे खूबसूरत क्रीमी एंड जूसी कबाब कढ़ाई रेडी है। इसको गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ऐड किया। तो इस तरह से आप वन बाइट कबाब कढ़ाई बनाएं, उसको गर्मा गर्म नान और कुलचे के साथ खाएं तो आपको यकीनन पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार लजीज बने।